नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित बरनावा गांव में हूँ। यह वही ऐतिहासिक स्थल है जो महाभारत काल में वारणावत के रूप में जाना जाता था। यहीं दुर्योधन ने पांडवों को भस्म करने के लिए लाक्षागृह अर्थात लाख का गृह बनवाया था, परंतु महामंत्री विदुर जी की सहायता से निर्मित सुरंग से वो सुरक्षित बच निकले थे। यहाँ आज भी उसी के कुछ अवशेष रह गए हैं। वर्तमान में यहाँ पूज्य ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज द्वारा स्थापित महानंद संस्कृत विद्यालय है, जहाँ प्राचीन गुरुकुलीय व्यवस्था में रहते हुए छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष होली के पहले 8 दिवसीय चतुर्वेद पारायण महायज्ञ संपन्न होता है, जहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। आइए जानते हैं वहाँ के आचार्य जी से इसके बारे में। आज हम गुरुकुल बरनावा में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के आचार्य जी। आइए पूछते हैं उनसे कुछ यहाँ से संबंधित प्रश्न। का इतिहास क्या है और महाभारत काल से ये कैसे जुड़ा हुआ है, क्या आप हमें बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वैदिक प्रभात को तहे दिल से लाइक भी करता हूँ, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कि स्वागत है आपका। और मेरा नाम सुनील शास्त्री, आचार्य सुनील शास्त्री के नाम से जानते हैं, और मैं इस ही विद्यालय का स्नातक भी हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए लेक्चरर संस्कृत पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। कुछ समय से मैं गुरुकुल बरनावा को अस्वस्थ होने के कारण मेडिकल लीव पे हूँ, तो उस कारण से अभी मैं थोड़ा सा समय गुरुकुल को दे रहा हूँ। आपका जब प्रश्न आया है इस लाक्षागृह भूमि का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इतिहास के पीछे जो घटनाएं होती है वो वास्तविक होती है। आपने महाभारत में एक पक्ष सुना होगा कि कौरवों ने पांडवों को जलाकर मारने की एक साजिश रची थी, और आपको याद आ रहा होगा कि वो एक बीहड़ वन के अंदर एक महल का निर्माण कराया गया था। अब उस महल का जब निर्माण कराया गया था, उसमें पांडवों को ठहराना था, और ठहराने के बाद में वो ऐसा मटेरियल यूज किया गया था, उसके अंदर प्रयोग किया गया था जिसका नाम है लाख। और उसकी क्वालिटी, उसकी योग्यता क्या होती है? लाख को दूर से ही तिल्ली दिखा दीजिए, भभक करके जल उठेगा। तो हुआ क्या? जैसा सोचा गया था योजना में कौरवों के द्वारा कि पांडवों को अतिथि बना करके लाख के घर के अंदर रात भर रखा जाए और उसी रात्रि उस घर में आग लगा करके इनका खात्मा कर दिया जाए। लेकिन पुरोचन और विदुर जी की नीति के चलते वह दुर्घटना होने से बच गए, और उन्होंने, क्योंकि कहा भी गया है कि यहाँ पर कुछ सुरंग है, सुरंग का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से पांडव सुरक्षित जलते हुए महल से भूमिगत रास्ते से बाहर निकल गए। आज वो इतिहास हम सबके समक्ष है। 5,500 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो चुका है महाभारत की उस अग्निकांड को, जो लाख के घर में कौरवों के द्वारा लगवाई गई थी। आज उसका कोई अवशेष नहीं है। अगर कोई अवशेष है तो वो पुरानी बिल्डिंग के कुछ अवशेष बाकी है, जो बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर उसी समय का है। और ये प्रभावित ही नहीं, उसको सत्यापित भी करते हैं कि भारत का उत्खनन जो विभाग है उसने
उत्खनन करके खोद करके यहाँ का जो सैंपल है वह अमेरिका आदि देशों में लैब में भेजा और पाया कि यहाँ के जो स्ट्रक्चर का नमूना है क्या वास्तव में 5,500 साल पहला है। तो उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि हस्तिनापुर से जो मैच नमूने की होती है वही टाइमिंग यहाँ की मैच होती है। और यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर सिनोली नाम का गांव है, बागपत नाम का गांव है। महाभारत के अंदर ये इस गांव का नाम जो आज बरनावा नाम से जानते हैं उस समय वारणावत नाम से जाना जाता था। तो आज भी उस नमूने को साइंस भी प्रूव करती है कि निश्चित रूप से जहाँ जब खुदाई करते हैं यहाँ से जो भी संसाधन मिलते हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन रहे हो, चाहे पत्थर के औजार रहे हो, चाहे तांबे के औजार रहे हो, ये महाभारत कालीन युग में जो धातु हुआ करती थी ये उसी के ही बने हुए हैं। तो इसका ऐतिहासिक महत्व महाभारत कालीन स्पष्ट हो जाता है।